नमस्ते दोस्तों। अगर तुम पूरे दिन भागते रहते हो, काम पर काम करते हो, फिर भी रात को लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तो सच सुनो, समस्या मेहनत की नहीं है। समस्या ये है कि तुम्हारा ध्यान तुमसे छीन लिया गया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। हाँ, आज जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पीछे खींच रही है वो तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारा बिखरा हुआ ध्यान है। और इस वीडियो में अगले कुछ मिनट में तुम सीखने वाले हो कि कैसे कम करके भी ज्यादा हासिल किया जाता है, कैसे कुछ ना करना ही तुम्हें आगे ले जा सकता है। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम वही गलती नहीं करोगे जो ज्यादातर लोग रोज कर रहे हैं, बिना जाने बिना समझे। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखो। सुबह उठते ही फोन, फिर काम, फिर बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक। लेकिन वो ब्रेक भी असली आराम नहीं होते, बस स्क्रीन बदल जाती है, दिमाग हमेशा भरा हुआ रहता है और दिन खत्म होते होते तुम थक जाते हो, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हो। लगता है कि बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए, जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा व्यस्त रहना ही सफलता है, जबकि सच इसका उल्टा है। और अब सवाल ये है, क्या इसका कोई आसान तरीका है जिससे तुम अपने दिमाग को साफ कर सको, अपने ध्यान को वापस पा सको और बिना खुद को थकाए सही चीजों पर फोकस कर सको? तो जवाब है हाँ, और यही इस वीडियो का वादा है। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक ऐसा सिस्टम जिसमें तुम सीखोगे कब रुकना है, कब कुछ नहीं करना है, और कैसे उसी कुछ नहीं करने से तुम्हारी सोच तेज होगी, तुम्हारा फोकस मजबूत होगा और तुम्हारा काम पहले से ज्यादा असरदार होगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो लोग ये समझ जाते हैं वो भीड़ में नहीं खोते, वो अलग दिखते हैं और आगे निकल जाते हैं। अब सबसे पहले एक सच्चाई समझो, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, समय भी नहीं, तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी बनती है। लेकिन समस्या ये है, आज के समय में तुम्हारा ध्यान हर जगह बंटा हुआ है। कोई भी चीज तुम्हें खींच लेती है, एक संदेश, एक वीडियो, एक छोटी सी सूचना, और तुम सोचते हो कि बस 1 मिनट। लेकिन यही 1 मिनट बार बार मिलकर तुम्हारा पूरा दिन खा जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा फोकस कब खत्म हो गया। यही सबसे बड़ी चोरी है जो तुम्हारे साथ रोज हो रही है। अब इसे एक साधारण जिंदगी से जोड़कर देखो। मान लो तुम काम कर रहे हो, बीच में फोन बजा, तुमने देखा, फिर वापस काम पर आए, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग वही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन, फिर कोई और ध्यान भटकाने वाली चीज, और दिन के अंत में तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत समय दिया, लेकिन असल में तुमने गहराई से कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ एक इंसान है जो अपने ध्यान को बचा कर रखता है। वो कम समय में भी ज्यादा काम कर लेता है, क्योंकि उसका दिमाग बार बार टूट नहीं रहा होता, और यही फर्क उसे आगे ले जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि उनका ध्यान कंट्रोल से बाहर है। उन्हें लगता है कि मैं तो बस थोड़ी देर देख रहा हूँ, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर तुम बिना वजह भी फोन उठाने लगते हो, बिना जरूरत के भी ध्यान भटक जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका ध्यान कभी एक जगह टिकता ही नहीं। जबकि टॉप 1% लोग अपने ध्यान की रक्षा करते हैं जैसे वो कोई खजाना हो, क्योंकि उन्हें पता है असली खेल यहीं जीता जाता है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले ये मान लो कि तुम्हारा ध्यान सीमित है और इसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक छोटा नियम बनाओ, जब भी कोई जरूरी काम कर रहे हो उस समय फोन को दूर रखो, नजर से भी दूर, ताकि तुम्हारा दिमाग बार बार उसकी तरफ ना जाए। और अपने दिन में कुछ तय समय रखो जब ही तुम संदेश या बाकी चीजें देखोगे। हर समय नहीं, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार मन करेगा, लेकिन यही संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये छोटा बदलाव भी मुश्किल लगता है। लेकिन अगर तुमने अपने ध्यान को संभाल लिया तो तुम कम समय में ज्यादा कर पाओगे और बिना थके आगे बढ़ोगे, क्योंकि असली ताकत मेहनत में नहीं
ध्यान में होती है, और जिसने ध्यान को पकड़ लिया उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब एक ऐसी सच्चाई समझो जो सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। व्यस्त रहना मतलब आगे बढ़ना नहीं होता। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर वो पूरे दिन काम में लगे हैं तो वो सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ व्यस्त है, प्रगति नहीं कर रहे। व्यस्तता एक जाल है जिसमें तुम खुद को अच्छा महसूस करते हो, लेकिन असली काम से दूर होते जाते हो। और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, जबकि सच में तुम बस भाग रहे हो बिना दिशा के। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो एक इंसान सुबह से शाम तक लगातार काम करता है, कॉल, संदेश, छोटे छोटे काम, हर चीज में लगा रहता है, लेकिन दिन के अंत में उसके पास दिखाने के लिए कुछ बड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ एक इंसान है जो सिर्फ 2-3 जरूरी काम चुनता है और उन्हीं पर पूरा ध्यान देता है। दिन के अंत में उसका काम साफ दिखता है और वो आगे बढ़ता है। फर्क क्या है? पहले इंसान ने हर चीज को जरूरी समझा, दूसरे ने सिर्फ सही चीजों को चुना, और यही अंतर उन्हें अलग बनाता है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग ना कहना नहीं जानते। उन्हें लगता है कि हर काम जरूरी है, हर चीज करनी है, और इसी चक्कर में वो अपने असली काम को खो देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम हर चीज को हाँ बोलते हो तो असल में तुम अपने लक्ष्य को ना बोल रहे होते हो। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं? वो अपने समय की कीमत समझते हैं और बेकार चीजों को साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कम चीजों पर गहराई से काम करना ही असली ताकत है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? हर दिन की शुरुआत में सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखो, बस 3, और खुद से वादा करो कि जब तक ये पूरे नहीं होंगे तब तक बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। और अगर दिन में कोई नई चीज आती है तो तुरंत हाँ मत बोलो। पहले सोचो कि क्या ये सच में जरूरी है या सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। ये छोटा सा नियम तुम्हें व्यस्तता के जाल से बाहर निकाल सकता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो पूरे दिन काम करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका ध्यान बिखरा होता है। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि हर काम जरूरी नहीं होता और सही चीजों पर फोकस करना ही असली खेल है, तो तुम कम समय में ज्यादा हासिल करोगे और बिना थके आगे बढ़ोगे। क्योंकि असली जीत ज्यादा करने में नहीं, सही करने में होती है। अब समझो एक ऐसी चीज जिससे आज का इंसान सबसे ज्यादा डरता है, अकेले रहना। हाँ, कुछ मिनट भी बिना किसी आवाज, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी व्यस्तता के बैठना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सच ये है, यही वो समय है जहाँ तुम्हारा दिमाग साफ होता है, जहाँ असली सोच पैदा होती है और जहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी की सही दिशा दिखती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस पल से भागते हैं क्योंकि उन्हें शांति में अपने विचारों का सामना करना पड़ता है और यही उन्हें असहज बनाता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम बस में बैठे हो या कहीं इंतजार कर रहे हो। जैसे ही तुम्हें थोड़ा खाली समय मिलता है, तुम तुरंत फोन निकाल लेते हो, बिना सोचे, बिना जरूरत के, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अकेले नहीं रहना चाहते। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जो उसी समय में फोन नहीं निकालता, बस बैठता है, सोचता है, अपने दिन को देखता है, अपने फैसलों को समझता है। कुछ ही दिनों में उसका दिमाग ज्यादा साफ हो जाता है क्योंकि उसने खुद को सोचने का मौका दिया और यही फर्क धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास सोचने का समय नहीं है, लेकिन सच ये है वो हर खाली समय को खुद ही भर देते हैं बिना जरूरत की चीजों से, और फिर कहते हैं कि जिंदगी में स्पष्टता नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ बैठोगे नहीं, तब तक तुम खुद को समझोगे कैसे। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं? वो जानबूझकर अपने दिन में खाली समय रखते हैं ताकि वो सोच सके, समझ सके और सही फैसले ले सके। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? रोज कम से कम 15-20 मिनट अपने लिए निकालो, बिना फोन, बिना किसी रुकावट के, बस शांत बैठो, चाहे सुबह हो या रात, और इस समय में अपने दिन के बारे में सोचो, क्या सही हुआ, क्या गलत और क्या सुधार करना है।
शुरुआत में अजीब लगेगा, मन करेगा कि कुछ और करो, लेकिन यही वो संकेत है कि तुम सही काम कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये कुछ ना करना बेकार लगता है। लेकिन असल में यही सबसे ताकतवर काम है, क्योंकि यहीं से साफ सोच आती है, और साफ सोच से सही फैसले, और सही फैसलों से सही जिंदगी बनती है। अगर तुमने ये समय पकड़ लिया तो तुम सिर्फ व्यस्त नहीं रहोगे, तुम सच में आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब तुम सोचकर चल रहे हो, न कि बस बहाव में बह रहे हो। अब समझो वो ताकत जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करती है। एक समय पर एक काम सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि आज का दिमाग हर समय कई चीजों में बंटा हुआ है। तुम एक काम शुरू करते हो, फिर बीच में कुछ और, फिर कुछ और दिन के अंत में तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन सच में कुछ भी पूरा नहीं किया। यही ध्यान का बिखराव है जो तुम्हारी ताकत को आधा कर देता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, बीच में फोन देखा, फिर वापस आए, फिर कोई और काम, फिर कुछ और इस तरह 1 घंटे का काम 3 घंटे में पूरा होता है, और वो भी आधा अधूरा। दूसरी तरफ एक इंसान है जो सिर्फ 40-50 मिनट के लिए बैठता है और उसी एक काम पर पूरा ध्यान देता है, बिना किसी रुकावट के। उसका काम जल्दी भी होता है और बेहतर भी। फर्क क्या है? पहले इंसान का ध्यान टूट रहा है, दूसरे का ध्यान गहरा हो रहा है, और यही गहराई उसे आगे ले जाती है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो एक साथ कई काम कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो समय बचा रहे हैं, लेकिन असल में वो समय बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि हर बार जब तुम काम बदलते हो, तुम्हारा दिमाग फिर से शुरू करता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं? वो अपने काम को टुकड़ों में नहीं बांटते, वो एक समय पर एक ही काम करते हैं और उसे पूरा करके ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए उनका काम गहरा होता है और उनका परिणाम बड़ा होता है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? जब भी कोई जरूरी काम करो, अपने लिए 40-60 मिनट का समय तय करो, और उस समय में सिर्फ उसी काम पर ध्यान दो। कोई फोन नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं। अगर ध्यान भटके तो खुद को वापस उसी काम पर लाओ, बार बार। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, लेकिन यही ट्रेनिंग है जो तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाएगी, और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान टिकने लगेगा। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो गहराई में जाने से पहले ही रुक जाते हैं। उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए, लेकिन असली परिणाम वही मिलता है जहां तुम एक चीज पर टिकते हो और उसे पूरा करते हो। अगर तुमने ये आदत बना ली तो तुम कम समय में ज्यादा कर पाओगे, और तुम्हारा काम भी अलग दिखेगा, क्योंकि असली ताकत ज्यादा काम करने में नहीं, एक काम को सही से करने में होती है, और यही तुम्हें आगे ले जाती है। अब एक ऐसी चीज समझो जिसे लोग छोटा समझते हैं, लेकिन यही तुम्हारी सोच को बदल देती है। असल दुनिया से जुड़ना। हाँ, तुम जितना ज्यादा स्क्रीन में रहते हो, उतना ही तुम अपनी असली जिंदगी से दूर होते जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी नकली दुनिया में जीने लगता है। वहाँ सब कुछ तेज, छोटा और तुरंत होता है, इसलिए असली जिंदगी तुम्हें धीमी और बोरिंग लगने लगती है। और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि तुम असली काम से दूर होते जा रहे हो बिना महसूस किए। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो तुम हर दिन घंटों फोन पर रहते हो, छोटे छोटे वीडियो, लगातार बदलती चीजें, और फिर जब तुम पढ़ने या काम करने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग टिकता ही नहीं, क्योंकि उसे हर कुछ सेकंड में नया चाहिए। दूसरी तरफ एक इंसान है जो रोज थोड़ा समय बाहर बिताता है, लोगों से आमने सामने बात करता है, आसपास की चीजों को देखता है, उसका दिमाग शांत रहता है, और जब वो काम करता है तो ज्यादा गहराई से करता है। फर्क क्या है? पहले इंसान का दिमाग बिखरा हुआ है, दूसरे का स्थिर है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि स्क्रीन उनकी सोच को बदल रही है। उन्हें लगता है कि मैं तो बस समय पास कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है, वही समय धीरे धीरे तुम्हारी आदत और फिर तुम्हारी पहचान बन जाता है। यही वजह है कि ध्यान कम होता जा रहा है और धैर्य खत्म हो रहा है।
टॉपिक प्रतिशत लोग अलग क्या करते हैं, वो जानबूझकर स्क्रीन से दूरी बनाते हैं और असली दुनिया में समय बिताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहीं से साफ सोच और गहराई आती है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? रोज कम से कम 20-30 मिनट अपने फोन से दूर रहो और बाहर जाओ, चाहे छत पर, गली में या पार्क में। बस बिना किसी स्क्रीन के रहो, आसपास की चीजों को देखो, लोगों को देखो, अपने दिमाग को धीमा होने दो। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन करेगा कि फोन उठाओ, लेकिन यही संकेत है कि तुम सही काम कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने दिमाग को रीसेट कर रहे हो। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये छोटा बदलाव बेकार लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अगर तुमने असली दुनिया से जुड़ना शुरू कर दिया तो तुम्हारा ध्यान मजबूत होगा, तुम्हारी सोच गहरी होगी और तुम्हारा काम अलग दिखेगा, क्योंकि असली ताकत वही बनती है जहां शोर कम होता है और तुम खुद के साथ होते हो। अब एक और गहरी बात समझो, हर चीज पर ध्यान देना ही असली समस्या है। सुनने में उल्टा लगेगा, लेकिन सच यही है, तुम जितनी ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में जगह देते हो, उतना ही तुम्हारा ध्यान कमजोर होता जाता है और तुम्हारी ऊर्जा बिखरती जाती है। यही कारण है कि दिन खत्म होने के बाद भी लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं, क्योंकि तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा लगे रहे, लेकिन कहीं भी गहराई नहीं बना पाए। अब इसे अपने रोज के जीवन से जोड़कर देखो। सुबह उठते ही फोन, फिर संदेश, फिर वीडियो, फिर काम के बीच बीच में भी बार बार ध्यान भटकना, और फिर रात को वही चक्र। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन असल में तुम बहुत बिखरे हुए हो। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि दिमाग को गहराई चाहिए होती है, बार बार बदलती चीजें नहीं। टॉपिक प्रतिशत लोग क्या अलग करते हैं, वो हर चीज पर ध्यान नहीं देते, वो चुनते हैं क्या जरूरी है और क्या नहीं, और फिर उसी पर पूरा ध्यान लगाते हैं। अब एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं सब संभाल लूंगा, हर काम, हर संदेश, हर मौका, लेकिन यही सोच उन्हें थका देती है और अंत में कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। यही गलती सबसे आम है और यही सबसे महंगी भी, क्योंकि इसमें समय भी जाता है और दिमाग की ताकत भी। अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम हमेशा व्यस्त रहोगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब सीधा कदम, आज से ध्यान की सफाई शुरू करो। रोज अपने दिन में सिर्फ 2-3 सबसे जरूरी काम तय करो और बाकी चीजों को जानबूझकर नजरअंदाज करो। हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगा कि कुछ छूट रहा है, लेकिन यही असली खेल है, क्योंकि जब तुम कम चीजों पर ध्यान दोगे तभी तुम गहराई बना पाओगे, और वही गहराई तुम्हें अलग बनाएगी। और एक छोटा सा नियम, दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखो जहाँ कोई रुकावट न हो, न फोन, न कोई और चीज, सिर्फ एक काम, पूरा ध्यान उसी पर। यही वो आदत है जो आम लोगों को भीड़ में रखती है और कुछ लोगों को ऊपर उठाती है। याद रखो, सफलता ज्यादा करने से नहीं आती, सही चीज पर पूरा ध्यान देने से आती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, लेकिन तुम यहीं जीत सकते हो। अब आखिरी और सबसे अनदेखी बात समझो, कुछ न करना भी एक कौशल है। हाँ, ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन असली ताकत वही बनती है जहां तुम जानबूझकर रुकते हो, बिना किसी काम के, बिना किसी भागदौड़ के। क्योंकि जब तुम लगातार कुछ करते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग थक जाता है और धीरे धीरे उसकी साफ सोचने की क्षमता खत्म होने लगती है। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते, तब दिमाग खुद को ठीक करता है, नए विचार बनाता है और तुम्हें स्पष्टता देता है। यही वो जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। अब इसे अपने आसपास देखो, ज्यादातर लोग खाली बैठना सहन ही नहीं कर पाते। जैसे ही 2 मिनट खाली मिले, तुरंत फोन, तुरंत कोई ना कोई व्यस्तता, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ न करना समय की बर्बादी है। लेकिन सच्चाई उल्टी है, यही समय तुम्हारे दिमाग को ताकत देता है। मान लो तुम रोज बिना रुके काम करते हो, फिर भी थकान रहती है, लेकिन जिस दिन तुम थोड़ा रुकते हो, शांत बैठते हो, तुम्हें अंदर से हल्कापन महसूस होता है। यही फर्क है और यही ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। अब एक कड़वी सच्चाई, सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग हर पल को भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर लगता है खाली समय से, क्योंकि वहाँ उन्हें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है
और यही डर उन्हें हमेशा भागते रहने पर मजबूर करता है। लेकिन टॉप 1% लोग उल्टा करते हैं। वो जानबूझकर खाली समय बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है वहीं से सबसे अच्छे फैसले और सबसे मजबूत सोच आती है। तो अब सीधा कदम, आज से रोज 10-15 मिनट का खाली समय तय करो, जहां तुम कुछ भी नहीं करोगे, न फोन, न किताब, न कोई काम, बस शांत बैठोगे और अपने दिमाग को खुला छोड़ दोगे। शुरुआत में बेचैनी होगी, लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अंदर से साफ सोच मिलनी शुरू होगी और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। और याद रखो, यही वो आदत है जिसे ज्यादातर लोग कभी अपनाते ही नहीं, इसलिए वो हमेशा उलझे रहते हैं। अगर तुमने सिर्फ ये एक चीज सीख ली कि कब रुकना है और कैसे कुछ नहीं करना है, तो तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा, तुम्हारे फैसले बेहतर होंगे और तुम्हारी जिंदगी में साफ दिशा आएगी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा काम कुछ भी न करना होता है और वही तुम्हें सबसे आगे ले जाता है। अब बात सीधी है, अगर तुमने अभी तक सिर्फ सुना है तो अब करने का समय है। पहला कदम, अपने दिन की शुरुआत बिना फोन के करो। उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कोई स्क्रीन नहीं। इस समय में बस अपने दिन के 2-3 जरूरी काम सोचो और उन्हें लिखो, यही तुम्हारे दिन की दिशा तय करेगा। दूसरा कदम, दिन में एक समय ऐसा तय करो जहां तुम बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक काम करोगे, न संदेश, न कोई और चीज, सिर्फ एक काम, पूरा ध्यान उसी पर। यही तुम्हारी असली ताकत बनेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। तीसरा कदम, रोज 20-30 मिनट बाहर या शांत जगह पर बिताओ, बिना फोन के। अपने आसपास को देखो, अपने दिमाग को धीमा होने दो, यही तुम्हारे ध्यान को मजबूत करेगा। चौथा कदम, अपने दिन में 10-15 मिनट कुछ न करने का समय रखो। बस शांत बैठो, कुछ मत करो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही तुम्हारे दिमाग को साफ करेगा। और पांचवा कदम, हर रात सोने से पहले एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या बेकार चीजों पर ध्यान दिया और कल उसे कैसे हटाऊंगा। यही छोटा सा सवाल तुम्हारी आदतें बदल देगा। और याद रखो, ज्यादातर लोग यही सोचते रह जाते हैं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग अभी शुरू करते हैं वही आगे निकलते हैं। तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं, बस ये 4-5 कदम उठाओ और लगातार करते रहो। कुछ ही दिनों में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा, क्योंकि बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटे लेकिन सही कदमों से आता है। और यही वो मौका है जहां तुम बाकी लोगों से अलग हो सकते हो। अभी से, आज से। तो अब जल्दी से एक बार याद कर लो, हमने क्या समझा। तुम जितना स्क्रीन और शोर में उलझते हो, उतना ही तुम्हारा ध्यान कमजोर होता जाता है। और जितना तुम रुकना सीखते हो, कम चीजों पर ध्यान देना सीखते हो और कभी कभी कुछ भी न करना सीखते हो, उतना ही तुम्हारा दिमाग साफ होता जाता है। असली खेल यही है, ज्यादा करना नहीं, सही चीज पर गहराई से करना और बाकी को छोड़ देना, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली बढ़त शुरू होती है। और यही वो फर्क है जो आम लोगों और आगे बढ़ने वालों के बीच होता है। अब एक बात दिल से समझो, अगर तुम हर पल खुद को व्यस्त रखोगे तो तुम कभी खुद को समझ नहीं पाओगे। और अगर तुमने खुद को नहीं समझा तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अंदर से खाली ही महसूस करोगे। लेकिन जैसे ही तुमने रुकना सीखा, अपने ध्यान को संभालना सीखा, तुम्हें अपने अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगेगी और वही तुम्हें सही दिशा देगी। इसलिए याद रखो, जो रुकना सीख गया वही सच में आगे बढ़ गया। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आज से तुम कौन सा एक बदलाव तुरंत शुरू करोगे? सुबह फोन से दूरी, एक काम पर पूरा ध्यान, या रोज कुछ समय सिर्फ खुद के साथ बैठना? नीचे लिखो, क्योंकि जो लोग लिखते हैं वही सच में बदलते हैं। और मैं देखना चाहता हूँ तुम किस तरफ खड़े हो, भीड़ में या उनसे अलग जो सच में अपनी जिंदगी बदल रहे हैं।